नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक की इस वीडियो में, आज का जो टॉपिक है वो है साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर आधारित कुछ प्रश्नों की हम शॉर्ट ट्रिक की एक सीरीज को सीखते हैं। ठीक है, और ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी, बैंकिंग और अदर कंपटीशन में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, और ध्यानपूर्वक इन शॉर्ट ट्रिक को समझ करके क्वेश्चनों पर अप्लाई करने की आप कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक लेते हैं, कुछ फॉर्मूले बेसिक, और उसके बाद कुछ हम ट्रिक लेते हैं। ठीक है, तो आपने एक चीज़ पता होगा कि कहीं पर भी आपने साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज हम कैसे निकालते हैं सब को पता होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा क्या होता है 100। ये हमारा किसका फॉर्मूला है? साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। ये बेसिक एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमको यहीं पर अगर मूलधन दिया है और मिश्रधन निकालना है और इंटरेस्ट अगर हमारा साधारण ब्याज है, तो हम यहाँ पर मिश्रधन कैसे निकालते हैं? मिश्रधन बराबर हमारा होता है मूलधन धन ब्याज करके आप निकालते थे। मूलधन धन ब्याज करके आप क्या निकालते थे? मिश्रधन निकालते थे। ठीक है, ये तो आपका एक बेसिक फंडा है जो आपने इस पर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपने अपने जूनियर क्लासों में पढ़े होंगे। इनमें हम निकाल सकते हैं। यदि आपको मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, आपसे पूछा कि आपका टोटल मिश्रधन कितना होगा, इतने समय बाद मिश्रधन कितना होगा, तो पहले आप क्या निकालेंगे? साधारण ब्याज निकालेंगे। कैसे? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 करके आप मिश्रधन निकाल लेंगे। कैसे? पहले ब्याज निकलेगा, फिर मिश्रधन बराबर मूलधन धन ब्याज करके। ठीक है, इसके अलावा एक सेकंड फॉर्मूला आपका था जिसमें आप चक्रवृद्धि निकालते थे। चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का एक फॉर्मूला होता था। चक्रवृद्धि मिश्रधन को हम संकेत में कहते हैं ए, इक्वल होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n होता है। ये किसका फॉर्मूला है? हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला है। चक्रवृद्धि मिश्रधन का संकेत क्या है? टोटल अमाउंट A, और P जो है, P को हम कहते हैं प्राइमरी अमाउंट, इसको हम कहते हैं, P को संकेत में हम मूलधन कहते हैं, और R को हम कहते हैं समय, नहीं, R को हम कहते हैं दर, और n बराबर होता है हमारा समय। ठीक है, अब जैसे एक प्रश्न पूछूं कि 5,000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि मिश्रधन की दर से 2 वर्षों का मिश्रधन कितना होगा, तो आप उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। यहाँ पर P मूलधन है, R दर है, और n क्या है? समय है। ठीक है, अगर कभी प्रश्न में आपसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा मिश्रधन माइनस मूलधन, और मिश्रधन यहाँ पर कौन सा होगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा ना। तो ये आपके एक बेसिक फॉर्मूले हैं, इनकी जानकारी लगभग मेरे ख्याल से सभी को होगी, है ना। तो इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये आपके एक बेसिक टाइप के एक फॉर्मूले हैं। अब देखिए, जो हमारी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो है, क्योंकि अगर आपको ब्याज निकालना है, मूलधन दिया है, समय दिया है, दर दिया है, तो इन दो फॉर्मूलों का आप जो बेसिक फॉर्मूले हमारे हैं, इन दो बेसिक फॉर्मूलों का आपको यूज करना पड़ेगा ना। और आपको उन कैलकुलेशन में रख के, इन फॉर्मूलों में रख के आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे क्वेश्चन दे दें, और ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि अब ट्रिक आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक ट्रिकों पर मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक ट्रिक आपकी सीधे डायरेक्ट इन फॉर्मूलों में रख दो और बेसिक आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, अब ट्रिक हमारी क्या है? ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर फर्स्ट। अब ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है? अगर आपको ऐसा दे दिया x रुपये का R प्रतिशत, कोई भी दर हो सकती है, मासिक, छमाही, कुछ भी हो सकती है ना। R प्रतिशत दर से n वर्ष का
n वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हमको दे दिया। देखिए हमको क्वेश्चन दिया x रुपये का r% दर से n वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। क्वेश्चन में बहुत अधिक पूछे आते हैं, कोई भी एसएससी या बीकी कोई भी पेपर ले लीजिए, आपको इस मॉडल का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आपको पूछेगा क्या, x रुपया आपने जमा किया तो r% दर से n वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का आपको अगर अंतर पूछा जाए तो आपने कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एक फॉर्मूला लगा लेना है, x मल्टीप्लाई बाई r/100 की पावर n वाला आपने फॉर्मूला लगा लेना है, आपका डायरेक्ट अंतर निकल जाएगा। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो इस पर आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान देंगे। ठीक है, 8,000 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। देखिए बड़ा एक जबरदस्त क्वेश्चन है, अंतर ज्ञात करें। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, बहुत अधिक मात्रा में बहुत जगहों पर पूछा जाता है, बहुत मैक्सिमम इस क्वेश्चन के आने की संभावना रहती है। आपको दिया क्या होगा, अमाउंट अलग अलग हो सकता है, तो एक हमने एक एग्जाम्पल लिया है, 8,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। आपने कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इस वैल्यू को इस प्रश्न में रख देना है। तो सबसे पहले x इक्वल कितना हुआ आपका, 8,000 हो गया। ठीक है, r इक्वल कितना हुआ, 20% हो गया, और n बराबर कितना हुआ, 2 वर्ष हो गया। ठीक है, नहीं तो अगर आप डिटेल मेथड जाएंगे आपको करना क्या पड़ेगा, पहले 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, किन फॉर्मूलों से, जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखे थे, फिर उन दोनों का आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा ना। बट हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है, इससे आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा डायरेक्ट अंतर आ जाएगा, किसका, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, कितना आपका डिफरेंस आएगा चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई बाई r/100 की पावर n, x की वैल्यू कितनी होगी, 8,000, गुणा r की वैल्यू कितनी होगी, 20, तो 20/100 की पावर कितना हुआ, n की वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है, तो 2 आपने रखा, यहाँ पर 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 8,000 गुणा 2/10 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2/10 कितने बार गुणा हुआ है, 2 बार, तो 2/10 गुणा क्या हो जाएगा, 2/10। तो आपके 1 0 से 1 0 कट गया, दूसरे 0 से दूसरा 0 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 आ गया, 1 0 बचा रह गया ना, तो कितना आ गया आपका, 320 रुपया आ गया। तो इसका मतलब 800 रुपये का 20% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा आपका, 320 रुपया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, देखिए कितनी शॉर्ट ट्रिक से हो गया। नहीं तो एक बार रियल इसकी जो डिटेल मेथड है उससे करके देखिए, और इससे करके देखिए, आपको ट्रिक में बहुत समय आपका बचाएगा। मेरे ख्याल से 1 मिनट से भी कम समय लगेगा आपका, तो कर सकते हैं ना। ठीक, एक इस पर एक क्वेश्चन और आते हैं जो इसी फॉर्मूले पर आपका बनेगा। ठीक है, और ध्यान देंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए कहीं पर भी, ये आपके बहुत अधिक बैंकिंग, एसएससी या इधर कोई भी कंपटीशन देंगे तो उस पर एक आध क्वेश्चन इस मॉडल के हो सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, वह कौन सी राशि है, वह कौन सी राशि है जिसका
10% की दर से 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपका है 75 रुपया है। तो आपको ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में दे सकता है। देखिए कैसे दे देगा, किसी राशि का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 75 रुपया है, तो वह राशि ज्ञात करें। हो सकता है ना। तो आपने करना कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला आपने यूज में लाना है। ठीक है, तो आपको दिया क्या है, सबसे पहले आते हैं R इक्वल 10% है और 2 वर्ष का पूछा है, तो N इक्वल कितना है, 2 वर्ष है। और आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 75 रुपया है। तो इट मीन्स आपको क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है इक्वल 75 रुपीज़ दिया है। तो आपने निकालना है कि वह राशि निकालनी है, अर्थात x रुपया निकालना, अर्थात x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कुछ नहीं करना है, इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख देना है। तो अंतर कितना है, 75 रुपया है। देखिए बराबर x की वैल्यू निकालनी है, तो x मल्टीप्लाई बाई r की वैल्यू कितनी होगी, 10/100 की होल पावर कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 से 10 कट हो गया, तो कितना आएगा, 75 इक्वल x मल्टीप्लाई बाई 1/10 का होल स्क्वायर है। तो इसका नाम 1/10 कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम मल्टीप्लाई बाई 1/10। अब x की वैल्यू निकालनी है, 1 1 1 हुआ, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 75 इक्वल x/100 लिख सकते हैं। क्यों, 1 x 1 जा x एंड x 1 जा x/100, 10 10 जा 100। तो x की अगर वैल्यू निकालनी है तो इस 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाजू गुणा करेंगे तो 75 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 7500 रुपया हो जाएगा। तो इसका मतलब वह राशि आपकी कितनी आई, 7500 रुपया आ गया, जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, 75 रुपया होगा। तो देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी कैलकुलेशन के साथ हमने इस क्वेश्चन को किया। बस आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा नोट रखना है। तो आसान सा फॉर्मूला है ना, तो कर सकते हैं। ठीक, तो सब बच्चे इसको ध्यान नोट रखेंगे। ठीक है, तो ट्रिक आपकी फर्स्ट हो गई है। आइए अब एक सेकंड ट्रिक देखते हैं। इसको मैं क्वेश्चन लेके इस ट्रिक को बताऊंगा और क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को आपने नोट करना है। ठीक है, सब बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर हर मॉडल के क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस मॉडल के क्वेश्चन समझ गए ना, कहाँ पर यूज में लाना है। अब ट्रिक नंबर हम सेकंड लेते हैं। अब इसको क्वेश्चन लेके बनाएंगे, TRIC, ट्रिक नंबर सेकंड। अब ट्रिक नंबर सेकंड के लिए क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन पहले वर्ष के अंत में, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन पहले वर्ष के अंत में 1600 रुपया। ठीक है, पहले वर्ष के अंत में जो आपका पैसा है वो कितना हो जा रहा है, 1600 रुपये, तथा दूसरे वर्ष के 1680 रुपया हो जाता है। 1680 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की क्या निकालनी है आपने, दर ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है, कोई भी आपका अमाउंट है, कोई एक अमाउंट है, वो आपके किसी भी ब्याज की दर से, कोई आपको ब्याज की दर होगी, उस दर से कोई धन पहले वर्ष के अंत में 1600 रुपया हो गया
और दूसरे वर्ष के अंत में कितना हो गया, 16,680 रुपया हो गया। तो आपने ब्याज की दर निकालनी है, धन से हमको कोई मतलब नहीं है, धन क्या था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखूंगा, ध्यान देंगे, दर इक्वल होगा मिश्र धन का अंतर, मिश्र धन, ये मी का मतलब हुआ मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन का अंतर बट्टा पहला मिश्र धन, पहला मिश्र धन गुणा 100, ये आपका इसका फॉर्मूला ही काम में आएगा। तो आपने करना क्या है, मिश्र धन का अंतर अर्थात दो, और ये ख्याल करना ये दो कंजिक्यूटिव ईयर के लिए होगा, दो लगातार क्रमागत। अब जैसे यहाँ पर हमको पहला वर्ष दे रखा ना, हो सकता है यहाँ पर दूसरे वर्ष के अंत में तथा तीसरे वर्ष के अंत में होगा, अर्थात जो हमको 2 वर्ष दिए होंगे वो लगातार दिए होंगे, या तो पहला और दूसरा दिया होगा, या दूसरा और तीसरा दिया होगा, या तीसरा और चौथा दिया होगा, ठीक है। तो मिश्रधन का अंतर लेंगे, तो मिश्रधन का अंतर लेंगे, दूसरे वर्ष के मिश्रधन में से हम पहले वर्ष के मिश्रधन को घटाएंगे, तो क्या आएगा, 1680 रुपया माइनस 1600 रुपया बट्टा पहले वर्ष का मिश्रधन कितना है, 1600 रुपया हो गया, गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो गया, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब 1680 में से 1600 को घटाएंगे, कितना आएगा, 80 बट्टा 16, ठीक है, 16 पंचे 80 बराबर क्या हो जाएगा, 5% वार्षिक आपका ब्याज है। तो आपका ब्याज क्या होगा, 5% वार्षिक आपका क्या रहेगा, यहाँ पर ब्याज रहेगा। तो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा नोट रखना है, और ये ख्याल करेंगे इसमें कि जो भी हमको मिश्रधन दिया होगा 2 लगातार वर्षों का दिया होगा, या तो पहले और दूसरे का देगा, या दूसरे और तीसरे वर्ष का देगा, या चौथे और 5वें वर्ष का देगा, या 9वें और 10वें वर्ष का देगा। तो उसमें आपने क्या निकालना है, 2 लगातार वर्षों के मिश्रधनों का अंतर निकालना है बट्टा जो पहला वाला मिश्रधन होगा, जो वर्ष पहले आएगा उसका मिश्रधन आपने पहले लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक नंबर इसकी क्या हो गई है, सेकंड हो गई है। इसके यूज से आप इस फॉर्मेट के सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं, ठीक है। ठीक, आइए इस पर एक क्वेश्चन और आते हैं जो अधिकतर मात्रा में आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो एक दो ट्रिक और लेते हैं फिर। तो ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 है, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 3 क्या कह रहा है, 8000 रुपया है, 8000 रुपये की राशि कितने समय में 20% नहीं, कितने समय में 5% की दर से, 5% की दर से, और ये सारी की सारी दर जो दे रखी है हमको वार्षिक दे रखी है, ठीक है, ख्याल करना, कितने समय में 5% की दर से 8,820 रुपया हो जाती है। पाँच प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से, ठीक है। इसको थोड़ा और चेंज करते हैं कि चक्रवृद्धि दर से, अर्थात जो इंटरेस्ट रेट दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, यहाँ पर कंपाउंड दे रखा है। 8,000 रुपये की राशि कितने समय में 5% की चक्रवृद्धि दर से 8,820 रुपया हो जाती है, ठीक है। अब ट्रिक देखें हमने करना क्या है, कुछ नहीं करना है, देखिए बहुत एक इजी कैलकुलेशन है। अगर आप पूरे मेथड में आएंगे तो एक बार मेथड से बना के देखिए, बहुत लंबा जाएगा क्वेश्चन, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अब देखिए हम शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मिश्रधन है तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, मिश्रधन और मूलधन का एक अनुपात लेंगे। तो आपने करना क्या है ऐसे क्वेश्चनों में, मिश्रधन और मूलधन का अनुपात लेना है। तो मिश्रधन कितना है, देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि दर से 8,820 रुपया हो जाती है, तो इसका 8,820 रुपया क्या है, मेरा मिश्रधन है 8,820 बट्टा कितना हो जाएगा, 8,000 रुपया हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल, और ये मेरे ख्याल से 4 से कट जाएगा, नहीं 2 से कटेगा। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 4 से काट दिया, और 4 से नीचे काटा तो कितना आया
नहीं 2 से, सॉरी 2 2 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 से काटा ना अंश में, तो 2 से नीचे काटिए, 2 चक्को 8, तो कितना हो गया 400। तो 441 बट्टा जो 400 आया है इसके आपने फैक्टर लेने हैं। तो 441 के जब आप फैक्टर लेंगे तो हम किससे देंगे, सबसे पहले भागा इसमें देखिए 3 से, 3 एकम 3, 4 3 चक्को 12, 13 14, 3 सत्ते 21, फिर 3 से जाएगा, 3 चक्को 12, 3 नम्मा 27, अब 7 से, 7 सत्ता 49, 7 एकम 7। तो इसके जब आपने फैक्टर किए, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, तो 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 आपने इसके फैक्टर करने हैं इसके बाद, ठीक है, क्लियर। अब 400 के फैक्टर के लिए, अब 400 के हमको डिटेल फैक्टर नहीं करते क्योंकि हमको पता चल गया यहाँ पर पेयर बनने हैं, किसके 3 और 7 के पेयर बन गए ना। तो आपने 400 के भी पेयर रूप में फैक्टर कीजिए, तो 20 गुणा 20 बराबर कितना हुआ, 400 हो गया ना। तो आपने करना क्या है, जो 3 गुणा 3 है इसको मैं कैसे लिख दूंगा, 3 गुणा 3 का मतलब हुआ 9 गुणा 7 कितना हुआ, ये बताइए, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पेयर बनाते हैं, देखिए कैसे, 1 3 1 7, तो कितना हुआ 3 सत्ते 21 गुणा 21 कर देते हैं, बट्टा क्या हो जाएगा 20 गुणा 20। आपने पेयर बनाने हैं यहाँ पर, या तो 2 के पेयर बनेंगे या 3 के बनेंगे या 4 के पेयर बनेंगे, समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पर जो पेयर बनने हैं कंप्लीट किसके बनने हैं, 3 के बनने हैं। अगर 3 के नहीं बनेंगे तो 3 और 7 का एक एक का पेयर बन गया। अब यहाँ पर हो सकता है कि 2 2 3 3 के भी पेयर बन सकते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे 2 2 के पेयर बने, 1 2 3 है, 2 7 हैं, तो 1 3 1 7 ले लिया, सत्तियाँ 21 गुणा 3 सत्ते 21। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 21 बट्टा 20 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो मिश्रधन और मूलधन का अनुपात हमारा क्या आया, 21 बट्टा 20 का होल स्क्वायर आया ना। तो यहाँ पर मैं क्या कह दूंगा, इसलिए समय, क्योंकि हमको निकालना क्या है कि राशि कितने समय में कह रहा है, तो इसलिए समय n बराबर, यहाँ पर एक ही बताइए, जो कंप्लीट पेयर बन गया है वो कितने का बना है, 2 का पेयर बना है। देखिए स्क्वायर का मतलब कितने का पेयर बना, 2 का, तो इसलिए समय n बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा, क्लियर। अगर यहाँ पर 3 के पेयर बनेंगे तो 21 बट्टा 20 की घात अगर 3 हो जाएगा तो समय n बराबर कितना वर्ष हो जाएगा, 3 वर्ष। अगर 4 के पेयर बनेंगे तो घात 4 हो जाएगा, तो समय n बराबर कितना वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। देखिए बड़ा आसान है ना। आपको 21 बट्टा 20 से कोई मतलब नहीं है, आपका जो मेन मतलब है वो किससे है, जितने के पेयर कंप्लीट बने हैं। पेयर कितने के कंप्लीट बने हैं, 2 के पेयर बने हैं, तो 2 के पेयर बने हैं तो 2 के पेयर कंप्लीट है, तो इसलिए समय n बराबर कितना हो गया, 2 वर्ष मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, कंप्लीट। बहुत इजी सा आपका ये ट्रिक है, इसको आप यूज में ला सकते हैं। अब इसी पर एक ट्रिक मैं आपको और देता हूँ। अब इस मॉडल के जितने क्वेश्चन हैं इस फॉर्मेट से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मेट का एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं, ठीक। और ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, ट्रिक नंबर 4। तो ट्रिक नंबर 4 क्या है, 1000 रुपये की, 1000 को 10,000 ले लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। 10,000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि ब्याज दर से, कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष में 13,310 रुपया हो जाती है। देखिए यही वही क्वेश्चन है जो आपने पहले फॉर्मेट में बनाया था। तो यहाँ पर अंतर इतना है कि 1000 रुपये की राशि कितने प्रतिशत की दर से, तो यहाँ पर हमको दर निकालना है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी जाती है, 13,310 रुपया हो जाती है। वही फॉर्मेट है जो आपने ट्रिक नंबर 3 पढ़ी थी। तो ट्रिक नंबर 3 और 4 सेम है, ठीक है। तो इस ट्रिक में आपने करना क्या है, यहाँ पर भी आपने सेम प्रोसेस लगानी है, मिश्रधन और मूलधन का अनुपात लेना है, ठीक है।
तो मिश्रधन और मूलधन का अनुपात लेंगे तो मिश्रधन कितना है 13,310 रुपया है और मूलधन कितना है 000 हो गया। तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 13,331 बट्टा कितना है 1,000 है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो समय है वो कितना है, देखिए समय n बराबर कितना है मेरा 3 वर्ष है, 3 वर्ष है ना। तो आपने करना क्या है 1331 बट्टा जो 1,000 है उसको पूर्ण घन में बदलना है। घन का मतलब क्योंकि 3 वर्ष है, अगर 2 वर्ष होता तो परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करता। किस में चेंज करता? परफेक्ट स्क्वायर में। क्योंकि घन है 3 वर्ष में पूछ रहा है तो आपको क्यूब में चेंज करना है। तो एक चीज़ बताइए, क्योंकि वर्ष 3 है, वर्ष कितना है 3 है, तो 1331 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनको 3 बार मल्टीप्लाई करके 1331 आ जाता हो। तो इसके लिए आप करेंगे क्या 1331 के फैक्टर लेंगे। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जा रहा है, इसमें सीधे 11 का जा रहा है। तो 11 कम 11, 12 13, 2 बज गया 23 हो गया, 11 दूना 22, 1 बज गया तो 11 कम 11, फिर 11 का जाएगा 11 11 121, 11 कम 11। तो कितने के पेयर बने 11 मल्टीप्लाई बाई 11 बट्टा 1,000 के फैक्टर कीजिए 10 गुणा 10 गुणा 10। तो इसका मतलब आपके फैक्टर किसके बने, क्योंकि आपका समय को ध्यान में रखना है, क्योंकि समय कितना वर्ष है 3 वर्ष है। अगर समय 3 वर्ष है तो इसके 3 के पेयर बनाने, तो 3 के पेयर किसके बने 11 के 3 पेयर बने और 10 के भी कितने पेयर बने 3 पेयर। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 11 बट्टा 10 का होल क्यूब लिख दूंगा। देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो 11 बट्टा 3 का होल क्यूब हो गया। तो इसलिए मैं यहाँ पर दर अब डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, दर बराबर। अब देखिए समय n बराबर 3 था तो 3 हमारा कैंसिल हो गया, 3 के पेयर क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो अंदर की वैल्यू क्या आई है देखिए 11 बट्टा 10 आया है। तो 11 बट्टा 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, क्योंकि दर निकालने के लिए दर हमेशा क्या होती है 100 में से निकलती है। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0 से 0 कैंसिल, तो 11 गुणा 10 बटा हो गया 110 हो गया, हुआ ना। अब 110 को आपने ब्रेक करना है किसमें 100 प्लस 10, क्योंकि 100 का मतलब पूरा 100% है। अब 100% से कितना आगे है 10 ज़्यादा है, तो इसलिए दर बराबर हमारे सीधे सीधे कितना आ जाएगा, क्योंकि 100 तो परसेंट पूरा हुआ तो एक्स्ट्रा क्या बच गया 10। तो आपका दर कितने परसेंट, सॉरी 10 नहीं बल्कि कितना होगा 11, क्यों अरे यही तो आएगा नहीं, कितना आएगा 1000 गुणा 10 आएगा, सॉरी अरे 110 को आपने ब्रेक करना है किसमें 100 के योग में। 100 में कितना जोड़े कि 110 हो जाए, तो 100 में 10 जोड़ के तो 110 आएगा। तो आपका 100% का कंप्लीट है। तो बचा कितना उसके संग पार्ट 10 पार्ट बचा। तो इसका मतलब आपकी ब्याज की दर कितनी होगी, देखिए यहाँ पर तो ब्याज की दर कितनी आ गई, दर बराबर कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्लियर। अगर सपोज दैट यहाँ पर समय 4 वर्ष होता तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट होता। तो वहाँ पर आपको 1331 को कितने भागों में तोड़ना पड़ता, 4 इक्वल पार्ट के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ना पड़ता। ठीक है, तो क्यूब में तोड़ा तो आपका 11/10 बचा। अब इसको दर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेट है, क्योंकि जो दर होती है वो 100 में से निकलती है, परसेंटेज है वो। तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 110 हो गया। अब 110 को आपने ब्रेक करना है कि कैसे 100 के योगफल में। तो 100 में कितना जोड़ें कि 110 हो जाए, तो 100 में कितना जोड़ें 10 जोड़ें। तो 100 में 10 जोड़ा तो 100% अलग हो गया, बचा कितना 10%। तो आपकी यहाँ पर ब्याज की दर कितना परसेंट होगी 10% हो जाएगी। अगर सपोज दैट 110 की जगह पर 115 आया होता, यहाँ पर 110 की जगह पर 115 आया होता तो ब्याज की दर गैस कर सकते कितना होता। तो इस कंडीशन में 115 में दर बराबर कितनी हो जाती 15% हो जाती। क्यों, क्योंकि 100 में कितना जोड़ें कि 15 हो जाए, बताइए 15, 100 में कितना जोड़ें कि 115 हो जाए, 15 जोड़ के होता तो उस कंडीशन में दर कितनी हो जाती 15%। अगर 110 की जगह पर 120 होता तो दर कितनी होती 20% होती। तो इजी कैलकुलेशन है। तो इसके आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो इन ट्रिकों को नोट करिए। अगली वीडियो में हम कुछ और मज़ेदार ट्रिकों को लेकर के फिर आपको सिखाते हैं। ठीक है, तब तक इन 4 ट्रिकों को आपने क्वेश्चनों में ध्यान रखना है और क्वेश्चनों के फॉर्मेटों को इसमें नोट करना है। ठीक है।